इस सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक औरत को कुछ आदमियों ने सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। 27 दिसंबर 2021 बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रात 11 बजे एक टोयोटा इनोवा हसूर रोड जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। लेकिन उस रात जो होने वाला था उसकी शुरुआत कई महीनों पहले अर्चना के घर से हुई थी। उस रात को इनका पीछा कर रहा था। इस कार में अर्चना रेड्डी अपने ड्राइवर प्रमोद और अपने 15 साल के बेटे के साथ अपने पेरेंटल होम से वोट देकर आ रही थी कि एक रेड लाइट पर इनोवा रुकती है और कार को चारों तरफ से बाइकर्स ने घेर लिया। फिर उन्हीं में से एक बाइक वाला नीचे उतरकर पैसेंजर सीट का शीशा तोड़ता है और पीछे से दूसरा बाइकर भी पिछले शीशे को तोड़ता है। उन बाइकर्स ने पैसेंजर सीट पर बैठी अर्चना रेड्डी को घसीटते हुए कार से बाहर निकाला और वो लोग आयरन रॉड, चाकू और शार्प आइटम से अर्चना पर लगातार वार करते हैं। तो उनका बेटा हेल्प मांगने के लिए इधर उधर भागता है, पर किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं करी। तो वो पास में ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को लाता है और जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, लोग गायब थे। फिर वो अपने ड्राइवर प्रमोद को कॉल करता है तो उसने बताया कि वो अर्चना रेड्डी को पास के ही एक हॉस्पिटल में लेकर गया है। फिर कुछ पुलिस वाले और उनका बेटा हॉस्पिटल गए, जहां सुबह 4:30 बजे डॉक्टर ने बताया कि अर्चना रेड्डी की डेथ हो गई है। अब ये एक रोड रेस से मर्डर केस बन चुका था। बैंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी को सिलिकॉन ऑफ वैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक आईटी हब है और यहाँ हमेशा ही लोगों की चहल पहल होती है। यहाँ की ही एक कॉलोनी में अर्चना रेड्डी रहती थी। अर्चना की फैमिली में उनके पति नवीन कुमार, उनकी बेटी युविका और बेटा रवि रहते थे। आप सोच रहे होंगे कि नवीन और अर्चना में तो काफी डिफरेंस है। दरअसल ये अर्चना की सेकंड मैरिज थी और बच्चे पहले पति अरविंद से थे। अर्चना के फादर विश्वनाथ रेड्डी जी बैंगलोर के जाने माने और फेमस रियलेटर थे। कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज, अपार्टमेंट और अपने घर के आसपास की सारी जमीन एकर्स में उन्हीं की थी। उन्होंने अर्चना को अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा दिया था। उनका एक बेटा अनिल रेड्डी भी था, पर दोनों भाई बहनों में कुछ खास बनती नहीं थी। तो विश्वनाथ जी ने खुद ही 40 करोड़ रुपए के एसेट अर्चना के नाम कर दिए थे। अर्चना और अरविंद का डिवोर्स 2013 में हुआ था। ये एक म्यूचुअल डिवोर्स था। अरविंद भी उनके पापा की तरह ही एक इन्फ्लुएंशियल आदमी था और शुरू में तो ये शादी अच्छी चल रही थी, पर धीरे धीरे रोजमर्रा के झगड़े बहुत बढ़ने लगे और दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स ले लिया। दोनों बच्चों की कस्टडी और 15 करोड़ रुपए की एलिमनी भी अर्चना को मिली थी। अर्चना की लाइफ में बचपन से ही पैसा, ऐशो आराम, लग्जरी कार, प्रॉपर्टी, एसेट सब था। अपने पापा की डेथ के बाद 2014 में इन्होंने अपने पैसे से रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया। इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और ये महीने के लाखों रुपए भी कमा रही थी। अब वो अपने पुश्तैनी घर जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 में था, वहाँ अपनी माँ उमा रेड्डी के साथ आराम से रह रही थी। इनके घर में वो सब कुछ था जो एक इंसान अपने सपनों में सोचता है। अर्चना की लाइफ बहुत सॉर्टेड थी, पर डिवोर्स के बाद एक खालीपन था। अर्चना ने अपने घर के पास एक दूसरा 3 BHK लग्जरी फ्लैट खरीदा। अर्चना एक हाई एंड जिम जाती थी और नवीन कुमार ही इनके पर्सनल ट्रेनर थे। वो डेली जिम जाती, दोनों रोज मिलने लगे और दोनों एक दूसरे से जिम में बातें भी करने लगे। धीरे धीरे ये बातें और क्लोजनेस बढ़ने लगी और अब वो लोग कॉफी और डिनर पे भी मिलने लगे। वो एक दूसरे के खास दोस्त बन गए। अर्चना की लाइफ में जो खालीपन था, अब वो धीरे धीरे भर चुका था। उसे नहीं पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी में ग्रहण लगने वाला है। वो लोग ज्यादातर टाइम साथ बिताने लगे और धीरे धीरे अर्चना के साथ नवीन काम भी करने लग गया। उसने जल्द ही अर्चना का हाथ बटाना शुरू कर दिया। उमा रेड्डी को ओल्ड एज इश्यूज थे और एक दिन उनकी डेथ हो गई। अब अर्चना की माँ के यूं चले जाने के बाद वो घर थोड़ा खाली हो गया था। वो थोड़ी सैड भी रहने लग गई थी, पर नवीन अब घर में पहले से ज्यादा आने लगा।
कभी कभी वो रात को भी उनके घर रुकने लगा। नजदीकियां और बढ़ने लगी और कुछ ही महीनों में अर्चना और नवीन ने एक मंदिर में 2017 में सिंपल सी शादी कर ली। अर्चना की फैमिली ने इस रिश्ते के लिए अपोज किया, पर वो किसी की कोई बात नहीं मानी। अब वो लोग वही HSR लेआउट वाले 3 BHK फ्लैट में रहने लगे और अब नवीन अर्चना का सारा काम, बिजनेस, प्रॉपर्टीज का सब काम देखने लगा। जब नवीन जिम में ट्रेनर था तो वह 36,000 रुपए महीना कमाता था, जिसमें 19,000 रुपए उसके रेंट के चले जाते थे, तो उसे कुछ खास बचता नहीं था। नवीन को शादी के बाद 1 लाख रुपए और अपनी बेटी को 50,000 रुपए की पॉकेट मनी अर्चना देती थी। 2019 में नवीन ने एक अपना नया जिम खोला, जिसकी इन्वेस्टर अर्चना थी। अर्चना नहीं जानती थी कि इसी जिम में उसके मर्डर की प्लानिंग होगी। अर्चना म्युनिसिपैलिटी का वोट डालने अपने पेरेंट्स के घर गई थी और देर रात वहीं से वापस आ रही थी। उस वक्त गाड़ी उसका बेटा चला रहा था और ड्राइवर पिछली सीट पर बैठा हुआ था कि अचानक से वो हादसा हो गया। सड़क पर खड़े लोगों ने रुककर वीडियो तो बनाई, लेकिन किसी ने भी अर्चना को नहीं बचाया और 28 दिसंबर के हर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल पर अर्चना रेड्डी को किसने मारा चलने लगा, क्योंकि वो एक वेल्दी लैंडलेडी थी और बीच सड़क में सबके बीच में उसे ऐसी मौत के घाट उतारना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। पुलिस ने जब CCTV चेक किया तो उसमें एक संतोष नाम के लड़के को पकड़ा, जो अर्चना के जिम में ही काम करता था। वहीं थोड़ी दूर दूसरी कार में हादसे वाली जगह पे नवीन भी मौजूद था। क्योंकि नवीन और अर्चना का झगड़ा चल रहा था, तो अर्चना के बेटे ने सबसे पहला शक नवीन पर ही बताया, क्योंकि उसकी सिस्टर भी नवीन के साथ रह रही थी। अब पुलिस ने नवीन के जब CDR निकाले तो अर्चना के मर्डर से 1 हफ्ता पहले वो संतोष से देर रात तक बातें करता था। यहाँ तक कि 27 दिसंबर को जिम बंद करने के बाद नवीन ने उसे 25,000 रुपए भी दिए। पुलिस ने संतोष के बाद नवीन से भी पूछताछ करी तो नवीन ने ये बताया कि मर्डर में युविका भी शामिल थी। यहाँ तक कि वो युविका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा और एक रेंटेड फ्लैट में वो पिछले 1 महीने से साथ में रह रहे थे। नवीन जब शादी के बाद अर्चना के घर रहने लगा तो उसकी दोस्ती और हंसी मजाक युविका के साथ बढ़ने लगे। क्योंकि वो अर्चना का पति था तो अर्चना को ऐसा ही लगा कि ये हंसी मजाक बाप बेटी वाला था, पर अक्सर हमें जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। युविका एक मॉडल बनना चाहती थी और अर्चना ने उसे साफ मना कर दिया था। उसने जिम जाना शुरू किया, जहां नवीन ही उसका पर्सनल ट्रेनर था और ये दोस्ती एक अलग ही रिश्ते की ओर चली गई। टीनेजर युविका अपनी माँ से बहुत गुस्सा थी और दूसरी ओर नवीन ने शादी के 2-3 साल बाद अर्चना से कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की जिद की, पर अर्चना ने साफ मना कर दिया। और एक दिन इस बाप बेटी के सीक्रेट रिलेशनशिप के बारे में अर्चना को पता चल गया। वो समझ गई थी कि ये पूरा एक ट्रैप है। नवीन ने पहले उसे प्यार के झांसे में फंसाया ताकि वो उसके पैसे ऐंठ सके और प्रॉपर्टी ले सके। जब उसकी दाल नहीं गली तो वो उसकी बेटी पर भी डोरे डालने लगा। जब अर्चना ने नवीन को कोई भी प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया तो लॉकडाउन के बाद उसे डर लगने लगा। उसने पैसों के लिए ही अपने से इतनी बड़ी उम्र की औरत से शादी की थी। लाखों की पॉकेट मनी, ऐशो आराम, लग्जरी कार सब एक झटके में चली गई थी। युविका ने उसी रात नवीन के साथ अपनी माँ का घर छोड़ दिया और ये बोला कि वो लोग जल्द ही शादी कर लेंगे। नवीन ने युविका को समझाया कि अगर अर्चना मर जाए तो सब कुछ युविका को मिल जाएगा। क्योंकि उसका भाई अभी माइनर था तो उसे रास्ते से हटाने के लिए उनके पास 2-3 साल थे। सारी प्रॉपर्टी, 60 करोड़ रुपए के एसेट्स, सब कुछ, सारा ऐशो आराम उन्हें दोबारा से मिल सकता था, सिर्फ एक इंसान को रास्ते से हटाने के बाद। और नवीन और युविका को छुप छुप के मिलने की भी जरूरत नहीं थी और नवीन और युविका भी शादी कर लेते। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। नवीन के गांव से कुछ सुपारी किलर्स को बुलाया और उन्हें अर्चना को रास्ते से हटाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब ये 7 जने जेल में हैं और इन पर मर्डर के चार्ज में कार्रवाई भी हो रही है।
कभी कभी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इंसान इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है।